हम आपको बताते हैं कि हीट ट्रीटमेंट फर्नेस को चलाने का उचित तरीका क्या है। सबसे पहले मशीन की सफाई करें और उसके आसपास के एरिया को भी साफ करें। उसके बाद मशीन में लगे सेंसर्स की पोजीशन की जांच करें कि वह अपनी जगह पर है और लूज तो नहीं है। उसके बाद कन्वेयर चेन की जांच करें, कहीं से लूज तो नहीं है और टूटी तो नहीं है। यह मेन इलेक्ट्रिक पैनल है जिसमें फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर थर्मोपल के द्वारा देखा जाता है और साथ ही पैनल के दूसरे हिस्से में थर्मोपल का एम्पियर, जिसमें 3 तारों लाल, नारंगी और हरा का टेम्परेचर एम्पियर मीटर में दिखाई पड़ता है, जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि थर्मोपल काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद हमें फर्नेस के मेन पैनल को ऑन करना है और फिर थर्मोपल टेम्परेचर मीटर पैनल को ऑन करना है। फिर हमें थर्मोपल के एम्पियर मीटर पैनल को ऑन करना है और देखना है कि पैनल सही से काम कर रहा है या नहीं। फिर हमें फर्नेस के कंट्रोल पैनल को ऑन करना है। उसके बाद अजय स्क्रीन ऑन हो जाएगी और आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, जिस पर हम कस्टमर का नाम, पार्ट का नाम, लैब कोड, बैच कोड, साइकिल टाइम, ट्रे में लोड, मटेरियल का वेट और रनिंग टेम्परेचर देख सकते हैं। इस पैनल के द्वारा पूरी फर्नेस का ऑटोमाइजेशन कंट्रोल किया जाता है। साथ ही फर्नेस को ऑटो मोड में कर दे। अगर आपको मैनुअल चलाना है तो मैनुअल पर रहने दे, लेकिन मैं आपको मैनुअल की भाषा में सिखाना पसंद करूंगा ताकि आप ऑटोमाइजेशन का महत्व समझ पाए और कोई शंका ना रहे। इसके बाद हमें ट्रे में मटेरियल लोड करना है। ट्रे में मटेरियल ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद मटेरियल को चैन कन्वेयर की सहायता से इनपुट डोर की तरफ भेज दे। उसके बाद कैनोपी से मटेरियल को कवर कर दे ताकि ट्रे की हीट को वेस्ट होने से बचाया जा सके। उसके बाद जब साइकिल टाइम जो सेट किया हुआ है उसके अनुसार कैनोपी ऊपर उठेगी और फिर मटेरियल से भरी ट्रे को फर्नेस के अंदर पुशर की सहायता से चली जाएगी और इनपुट डोर बंद हो जाएगा और फिर पुशर अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। और वो सब देखने के लिए हमें फर्नेस के कंट्रोल पैनल की स्क्रीन पर जाकर देखना होगा कि कौन सा सेंसर मिसबिहेव कर रहा है। ये सब कार्य सेंसर की सहायता से हो रहा है, जिसमें उन सेंसर का कम्युनिकेशन मिलीसेकंड्स में हो रहा है। अगर सेंसर का कम्युनिकेशन नहीं हुआ या फिर सेंसर अपनी जगह से हिल गया है या खराब हो गया है तो ऑटोमाइजेशन काम नहीं करेगा। चलिए, अब जब तक फर्नेस से मटेरियल हीट ट्रीटमेंट होकर निकले तब तक हम थर्मोपल के बारे में बात करते हैं। ये सिस्टम फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर रीड करता है और जोन वाइज टेम्परेचर मेन पैनल पर दिखाता है। पूरी फर्नेस में 7 थर्मोपल लगे हुए हैं, जिनमें से 2 थर्मोपल 6 नंबर जोन में लगे हैं, जिसको डी नाम से संबोधित करते हैं। उसके बाद पुलर आउटपुट डोर के पास जाएगा और फिर डोर के खुलने के बाद पुलर फर्नेस के अंदर से ट्रे को बाहर निकालेगा और ट्रे को टिल्ट करने यानी ट्रे को खाली करने के लिए टिल्टिंग सिस्टम पर लाकर छोड़ देगा। फिर ट्रे से मटेरियल शूटर की सहायता से ट्रॉली में चला जाएगा। उसके बाद खाली ट्रे कन्वेयर की सहायता से इनपुट डोर की ओर जाएगी। अब जो ट्रे से मटेरियल निकला था उसको ट्रॉली की सहायता से ठंडा होने के लिए कूलिंग जोन में रख देंगे, जहां पंखों के द्वारा मटेरियल ठंडा किया जाता है। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट हुए पीस की हार्डनेस चेक करने के लिए कुछ पीसों को ग्राइंडिंग किया जाता है, जहां से उनकी हार्डनेस चेक करनी होती है। ग्राइंडिंग होने के बाद उन पीसों को लैब में ले जाया जाता है और हार्डनेस टेस्टर पर उनकी हार्डनेस को चेक किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हमने उस पार्ट की हार्डनेस अचीव कर ली या नहीं। ये प्रोसेस हम हर घंटे में निकलने वाली ट्रे में करते हैं और बाकी जो हमारा प्रोसीजर कहता है उसको फॉलो करते हैं। मशीन बंद करने के लिए सबसे पहले फर्नेस के कंट्रोल पैनल को ऑफ कर दे। उसके बाद मेन पैनल में थर्मोपल एम्पेयर मीटर को ऑफ करे। उसके बाद थर्मोपल रीडिंग पैनल को ऑफ करे। उसके बाद फर्नेस के मेन इलेक्ट्रिक पैनल को ऑफ कर दे। मेरा प्रोसेस, मेरी जानकारी, अब सीखने की है बारी। धन्यवाद।